माता दी। फाइनली लगभग हम लोग 2 साल के बाद ट्रिप पे निकले और ये मास्क से छुटकारा चाहिए हमें। आप कुछ बस आज कहते ना आफ्टर लॉकडाउन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं निकले यार, फ्रेश एयर ले थोड़ी सी। और ये पहली ट्रिप है जो अनुराग को गाड़ी पे मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। अनुराग ने मुझे बहुत अपनी गाड़ी में घुमाया है और आज पहला मेरा सौभाग्य है कि आज भाई को मैं भी अपने साथ घुमा रहा हूँ। दोस्तों आज हैं हम आगरा में। आगरा जाना जाता है ताजमहल के लिए, सिंबल ऑफ लव। दुनिया में प्यार की सबसे बड़ी इमारत, 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड का पार्ट है ताजमहल। और आप हमारे पीछे देखिए ताजमहल का विहंगम दृश्य। और ताजमहल की क्वालिटीज़ के ऊपर, इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करने के लिए आज आपके साथ हूँ मैं अनुराग शर्मा एंड पांडे सर। दोस्तों जैसा कि सर ने बताया, मैं शुरुआत करना चाहूँगा। इट्स बेटर टू हैव बीन लव्ड एंड लॉस्ट देन टू बी नेवर लव्ड एट ऑल। लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने कहा था कि वो लोग जिन्हें ज़िंदगी में कभी प्यार ही नहीं मिला, उससे बेहतर वो लोग हैं जिन्होंने कभी न कभी प्यार किया, चाहे उन्होंने खो ही दिया हो उसे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं प्यार की एक सबसे बड़ी मिसाल के बारे में, ताजमहल। एक बादशाह ने अपनी मोहब्बत को अमर कर दिया। 1663 में ताजमहल बना और 1663 से लेके हम आज तक मोहब्बत की जब भी बात करते हैं, मोहब्बत की मिसाल की बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम दिमाग में आता है और वो है ताजमहल। आज हम बात करने वाले हैं कि 1663, 1663 और आज 21st सेंचुरी, तब से लेके आज तक ताजमहल तो अपनी ही जगह पर टिका हुआ है, लेकिन मोहब्बत के मायने कितने बदल गए, इसमें हम बात करेंगे अनुराग सर से। आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, मॉडर्न लव के मायने सचमुच बदल चुके हैं, ठीक है। और नो डाउट सबसे पहले तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम आज के टाइम में जब लव की बात करते हैं, अफेक्शन की बात करते हैं, हमने लिटरेचर में बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी हैं। रोमियो जूलियट तो फेमस है सबके, ठीक है। श्री फरहाद, रांझा, ये सब हम लोगों ने सुना है। और ये एक कॉन्सेप्शन है आइडियल लव का, कि जो प्यार है वो जिस्म से नहीं आत्मा से होता है, ठीक है। यही मेरा सवाल है कि उस समय से 21st सेंचुरी तक, आज एक वक्त था जब एक आशिक खत लिखा करता था, उसको सबसे बड़ी टेंशन ये होती थी कि मैं खत में चुनिंदा शब्द ऐसा क्या लिखूं, लिमिटेड खत, ऐसा तो है नहीं कि आप 200 कागज़ दे दोगे एक साथ। एक ही खत है, 2 साइड ज़्यादा से ज़्यादा, एक एक शब्द, अल्फाज जो था भावनाओं से भरा हुआ, चुन चुन के लिखा हुआ, कितनी बार लिखते थे, मिटाते थे और एक खत लिखा जाता था। फिर दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या शुरू होती थी कि वो उस खत को उसके मुकाम तक पहुंचाया कैसे जाए, जमाने की नज़रों से बचा के। फिर तीसरी चीज़, वो क्या इम्प्रेशन डालेगा पढ़ने के बाद। और फिर चौथी और सबसे बड़ी चीज़, उसका जवाब कैसे आएगा। क्या एक मुस्कुराहट आएगी, क्या गली में एक दीदार होगा, या उस खत का जवाब एक खत के अंदर आएगा। और आप इस चीज़ को भी समझिए, वो खतों की जब बात होगी, खतों का देना और इधर उधर आना, तो हमने जब शायरी को पढ़ा है, मॉडर्न, चाहे वो मॉडर्न पोइट्री हो या फिर हम ओल्ड टाइम से पोइट्री को देखते आए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो पोइट्री है वो एक तरीका होता था बहुत बड़ी बात को 4-5 शब्दों में जोड़ के एकदम से एक्सप्लेन कर देंगे। वो खुशरो की पोइट्री है ना, खुशरो दरिया प्रेम का उल्टी वाह की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है और इसमें आप बिना डूबे पार नहीं कर सकते। सिंपल। खुसरो ने ही एक बहुत अच्छी बात कही है जो मैं दोबारा से आपके साथ रिपीट करना चाहूँगा कि
खुसरो ने जो सबसे अच्छी बात बोली थी, खुसरो बाजी प्रेम की खेली पिया के संग, जो हार गई तो पिया के संग, जो जीत गई तो पिया मेरे संग। थोड़ा आगे पीछे जरूर बोल दिया होगा हमने, क्योंकि इतनी तो हम चीज़ें याद नहीं करते, बट जो हमारा मीनिंग है कहने का, या जो कहने का मतलब है हमारा, वो ये है कि क्या 21st सेंचुरी में प्यार के, मोहब्बत के मायने बदल गए हैं। आज व्हाट्सएप है हमारे पास, टेलीग्राम है हमारे पास, एक सेकंड में एक इमोशन जो है उसे हम फटाक से टाइप करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। पहले एक झलक के लिए, एंड एक चीज़ और हम बताएंगे इस वीडियो में, हम 90s के किड्स हैं, तो हमारे समय में इंटरनेट नहीं था, तो हमने अपने स्कूल कॉलेजेस के अंदर इसी चीज़ें देखी हुई हैं कि लोग गलियों में चक्कर लगाया करते थे। जो 90s के बच्चे देख रहे हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, मैं जानता हूँ मुस्कुरा रहे होंगे, उनको याद भी आ रहा होगा उन्होंने कहाँ कहाँ चक्कर लगाए थे। एक आधी बार मैं भी गया था चक्कर लगाने, नो डाउट। हम लोग भी उस वक्त नए फिल्में देखते थे शाहरुख खान की, लेकिन वो चक्कर लगाना गलियों में, वो पलट पलट के झरोखे को देखना, फीते बांधते हुए देखना, किसी भी बहाने से जाना, वो। और आज 21st सेंचुरी, आज एक लवर एक अपनी चाहत को कैसे अप्रोच करता है, हे नाइस डीपी, ये पहली लाइन हो गई है। आपको नहीं लगता कि मोहब्बत की जो वो एक संजीदगी थी वो खत्म हो गई है, हे नाइस डीपी। आई थिंक व्हाट्सएप मैसेजेस या फिर ये जो सोशल मीडिया का प्यार है, उसने प्यार को प्यार नहीं रहने दिया, धोखेबाजी ज़्यादा हो गई। धोखेबाजी बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, वो जो पहले का हम कॉन्सेप्ट देखते थे या पढ़ते थे, और मटेरियलिज्म बहुत हावी है 21st सेंचुरी में चीज़ों के ऊपर। पहले भी हमने देखा है कि भाई राजा की बेटी को प्यार हो गया रंग से, और वो सब चीज़ें थी, पर आज के समय में वो चीज़ें बहुत हो गई हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप, फेसबुक ने, इनने तो मतलब, आप टिकटॉक को देखिए, आप एक्चुअल में कैसे दिखते हैं और 50 फिल्टर लगाने के बाद आप कैसे दिखते हैं। ठीक है, फेकनेस बढ़ चुकी है, फेकनेस, आर्टिफिशियलनेस दोनों तरफ से बढ़ चुकी है मुझे लगता है। और प्लस मुझे लगता है जो इमोशंस है ना, वो इमीडिएटली एक्सप्रेस हो जा रहे हैं। आप एक मिनट में गुस्से में किसी को ब्लॉक कर रहे हैं, अनब्लॉक कर दे रहे हैं, एक मिनट में, और तस्वीरें इधर उधर हो जा रही हैं बहुत ज़्यादा। जो मुझे लगता है 21st सेंचुरी जो लव है, उसने जो एक हमारी जो मैं जिसकी बात कर रहा था, संजीदा जो मोहब्बत है, उसको कहीं ना कहीं, ये मेरा अपना ओपिनियन है पर्सनल, आप शायद अग्री करें या ना करें, लेकिन मुझे लगता है बहुत हद तक इसको ख़राब कर दिया गया है। आज बहुत सारे ऐसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स बन गए हैं कि जब तक आप बहुत खूबसूरत नहीं दिखते हैं, बहुत फिट एंड फाइन नहीं दिखते हैं, आप प्यार या मोहब्बत डिज़र्व नहीं करते। ये बहुत गलत चीज़ें बना दी गई हैं। आपको आपका नेचर कैसा है, आपका दिल कैसा है, कोई नहीं देख रहा है। ये देखा जा रहा है आप गोरे कितने हैं, आप लंबी हाइट कितनी है आपकी, आपका फिगर कैसा है, आपकी मसल्स कैसे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल अब हो गया है। पहले इंसान, कितने लवर्स तो ऐसे थे जो पूरी ज़िंदगी प्यार को पालते थे, कह ही नहीं पाते थे। आप में से जिन लोगों ने गाना सुना होगा वो कमेंट में जरूर लिखना, सुना होगा ना दिल से, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। तो न जाने कितने लवर्स ऐसे तो कभी कह ही नहीं पाए, बोल ही नहीं पाए। और आज ये हाल है कि अगर नॉर्मल लड़कियां फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाती हैं तो उनके इनबॉक्सेस में लोग वल्गर चीज़ें भेजते हैं, हेलो हाय ओके, भाव खा रही हो, ब्लॉक कर देते हैं। हमारे असिस्टेंट्स, बहुत सारी फीमेल असिस्टेंट हमें बताती हैं कि सर ऐसा बहुत वल्गर चीज़ें आती हैं। आज ये क्या अप्रोच हो गई है। मुझे लगता है 21st सेंचुरी के अंदर ना, हमें हमारे जो मॉरल, जैसे स्कूल्स में पहले पढ़ाया जाता था, हमारा एक लेक्चर होता था जिसमें हमें मोरालिटीज़ पढ़ाई जाती थी, मोरालिटीज़ का जो लेक्चर है वो दोबारा लाना बहुत ज़रूरी है। और ये मुझे लगता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, सबसे पहले घर में से शुरू करनी चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों से इस बारे में बात करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि विमेन जो है वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक इंसान है। और वैसा ही किसी के इमोशंस या किसी के फीलिंग्स, कोई आपको मना कर देता है, आप उस पर एसिड डालते हो, क्या चीज़ है एग्जैक्टली, क्या चीज़ है। और यहाँ तक भी हमें समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया के दौर में ना, हम समझते हैं कि सामने वाले की अपीयरेंस उसका नेचर बताती है। अगर किसी ने कम कपड़ों में या कुछ ट्रेंडी कपड़ों में फ़ोटोज़ डाल रखी हैं तो हमें लगता है अरे ये तो ऐसे कपड़ों में फ़ोटो डाल रहा है, तो चलो इससे बात करना या अप्रोच करना उस सेंस में भी ठीक है, जो कि शायद गलत है। सोशल मीडिया से पहले हमें नहीं पता था कि हम घर में क्या पहन के घूमें, बाहर क्या पहन के जाएं, शादी के बाद क्या पहनेंगे। पर आज लोग अपने घर से लेके बाहर तक, बीच पे, हर जगह अपनी ड्रेसेस और कपड़ों को डालते हैं, जो कि उनका एक्सप्रेशन है, अपनी फ्रीडम है उनकी अपनी। बट उस फ्रीडम के बेसिस पे उनको जज करना, उनकी पर्सनैलिटी को या उनके इमोशंस को जज करना, ये बहुत गलत है। और एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि हमने जितनी आइडियल लव स्टोरीज देखी हैं, पढ़ी हैं, आपने मूवीज़ में आइडियल लव स्टोरी देखी होगी, आपने लिटरेचर में आइडियल लव स्टोरी पढ़ी हैं, हमने जो महिला है या जो लड़की है जिसकी बात करें, उसको हमेशा एक आइडियल इमेज दिया है, एस्थेटिक इमेज, एक भारतीय नारी की इमेज। वो भारतीय नारी है जो सारे कल्चर्स को फॉलो करती है, सबका सम्मान करती है, आपकी हर बात मानती है, आपके सामने आवाज़ नहीं उठाती है। मुझे लगता है ये जो एक इमेज है, इसको तोड़ने की ज़रूरत है। मोहब्बत तब है जब आप सामने वाले को जैसा वो है
वैसा ही एक्सेप्ट करें, ना कि उसकी एक आइडियल इमेज बना के। आइडियल इमेज जो है ये ब्रेक करना जरूरी है, आइडियल कोई 100% नहीं हो सकता। और जब हम आदर्श लव स्टोरीज को पढ़ते हैं, आइडियल स्टोरीज को पढ़ते हैं, हमारी उम्मीदें वैसे बन जाती हैं। रियलिटी ये है कि जब दिल दिल को पहचानता है तो अपीयरेंस, कलर या आपका मसल या आपका फिगर ये मैटर नहीं करता है। ऑल दैट मैटर्स इज ट्रू इमोशन। जिसमें मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा मेरे एडिटर्स को कि वो बच्चे वाला टैग डाल दीजिए, ओ माई गॉड ट्रू लव। विद दिस मैसेज, थैंक यू सो मच। दिस इज विनीत पांडे एंड अनुराग शर्मा। एंड ये हमारी ओपिनियन है दोस्तों, आप अपनी ओपिनियन कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।